आज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, उसमें मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एपिसोड 4 में आज हम कवर करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। तो इस चार्ट में बेसिकली 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा आपसे कहता है कि पार्टनरशिप डीड आपने या तो बनाई ही नहीं, या फिर बनाई और उसके बारे में आईओसी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा। इन दैट केस किसी भी पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक लिखा है, पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट और डू नॉट हैव एनी क्लॉज, इन दैट केस इट इज नॉट अलाउड। यानी हम बिना पार्टनरशिप डीड के बिल्कुल भी आईओसी नहीं देंगे। अब लास्ट केस पे आ जाइए, बीच वाला केस हम बाद में डिस्कस करेंगे। लास्ट केस है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी एज अ चार्ज। मैंने आपको बताया था कि आईओसी जो होता है वो एक एप्रोप्रिएशन होता है, यानी कि प्रॉफिट हो तो देंगे, अदरवाइज हम नहीं देंगे। बट इन केस पार्टनर्स चाहते हैं कि नहीं, हमें तो हमारा आईओसी चाहिए, किसी भी सिचुएशन में चाहिए, प्रॉफिट है लॉस है चाहिए, तो वो अपनी डीड में ये बात लिख सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होगा वो एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा। और अगर ये लिख दिया जाता है तो आईओसी देना ही देना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट है या लॉस है, राइट। सो यहाँ पे लिखा है अलाउड वेदर देयर इज प्रॉफिट और लॉस। अब मान लीजिए अगर लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में सिर्फ इतना ही लिखा है कि आईओसी इस रेट से देना है, कहने का मतलब डीड ने आपको बताया है कि आईओसी देना है, बट ये नहीं बोला कि आईओसी चार्ज है या एप्रोप्रिएशन। इन दैट केस आप उसे एप्रोप्रिएशन ही मानेंगे एंड अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। तो वहां पे 3 केसेस लागू हो जाते हैं, या तो बिजनेस में लॉस है, या सफिशिएंट प्रॉफिट्स है, या फिर इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स है। तो लॉस के केस में तो आप देंगे ही नहीं। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये एप्रोप्रिएशन है, आपने देना ही नहीं है। अब आ जाइए, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट है, यानी आपको जितना आईओसी देना है उतना, उससे ज्यादा आपके पास, उतना या उससे ज्यादा आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है, तो आप पूरा आईओसी दे सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग केस ये बनता है आखिरी वाला, जिसमें बोला है कि आपके पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, एज इन जितना आईओसी का अमाउंट है उससे कम प्रॉफिट्स अवेलेबल है। तो क्या करना है? तो आप उतना ही आईओसी दे सकते हैं जितना कि आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल है, उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते, राइट। एंड इस सिचुएशन में करना ये होता है कि जो भी प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं आपके पास, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, उसे कैपिटल रेशियो में बांट दीजिए। आई रिपीट, इट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो। That's all for the day. Thank you. Bye bye.